हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड थ्योरम के बारे में। और यूक्लिड थ्योरम मोस्टली जो यूज़ होती है वो अपने एचसीएफ निकालने के, एचसीएफ का जब हमें फाइंड आउट करना है तब यूज होती है ज़्यादातर। तो हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से पहले एक नॉर्मल सी फॉर्मूला है, पहले हम यूज कर चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हमने ए मान लिया, डिवाइज़र को हमने बी मान लिया, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर को हम जो मानते आए हैं आज तक, क्यू क्वोशिएंट को एंड आर रिमाइंडर को, वही माना है हमने। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ए और बी हमने क्या माना है। ए हमने माना है डिविडेंड, जो कि डिवाइड के अंदर होता है, जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, एंड बी वो है डिवाइज़र, जिसका डिवाइड किया जा रहा है। ओके, तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखना बच्चों। थ्योरम 1.1 क्या बोलती है यूक्लिड की? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। हमें पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी तो गिवन है, ए और बी तो हमें गिवन ही है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ एक यूनिक इंटीजर आएंगे क्यू एंड आर, जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर है वो 0 से ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड बी से लेस देन होगी। आर जो है वो 0 और 0 या 0 से ग्रेटर देन, बट बी से लेस देन होगी। इसका सिंपल सा आपको बता देता हूँ बच्चों में, कि जब आप 7 का डिवाइड करते हो, 7 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 6, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब ये 1 जो है वो आपका 3 से लेस होगा। अगर यहाँ पे 2 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाता है, 2 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 9 हो जाता तो क्या यहाँ पे 3 आ जाता है क्या? यहाँ 0 आता, उस समय 3 नहीं आ सकता है, ठीक है, 0 आता, क्योंकि यहाँ डिवाइड, यहाँ चेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे कितना आता है, 0 आता। इसका मतलब ये जो होगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 3 आएगा, ये इसके इक्वल हो गया, तो एक बार यहाँ पे डिवाइड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा कि जो आर होता है वो 0 से बड़ा या इक्वल होता है, आर जो होता है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और बी से क्या होता है, ये छोटा होता है। बी जो कि हमारा डिवाइजर, उससे क्या होता है, छोटा होता है। अब हम कुछ टर्म्स बच्चों देख रहे हैं इसके अंदर, रियल नंबर्स में कुछ टर्म्स हैं। पहला चैप्टर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से है। पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर मैं नहीं लेने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि ये जो चैप्टर है ये इससे डिपेंड करते हैं फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। तो ये आप जब समझ लोगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा बच्चों नई टर्म्स आएंगी, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इक्वेशन दे दी और आप सोल्व करते जा रहे हो, आपका आंसर आ जा रहा है। इसमें थोड़ा सोच के फिर हमें लिखना होता है, कम लिखना है बट सोच के, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही लिखनी होती है। एक लैंग्वेज होती है इसकी, इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमें लैंग्वेज लिखनी होती है, सोच के लिखना होता है। सवाल क्वेश्चन छोटे ही होते हैं, आंसर छोटा ही होता है, बट पॉइंटेड होता है। लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है बच्चों, थोड़ा आप एक दो बार देखोगे रिवाइज करके तो वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद में उसके बाद वाले तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होती है? इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर। एक सीरीज होती है जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, और एक प्रोसीजर होता है उसमें। क्यों प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्यों एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हम लिखते हैं? टू सॉल्व द सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेमा, लेमा हम देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा होती है इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, अब बच्चों हम कुछ टर्म्स ले रहे हैं जो कि आपके काम आएंगे, 10th में और 11th में आगे काम आएंगे। एन, एन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं उसको, 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, तो ये होल नंबर हो जाएगा। डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू में और एन में क्या फ़र्क है? एन 1 से स्टार्ट होता है और डब्ल्यू 0 से स्टार्ट होता है। जो डब्ल्यू होता है होल नंबर होता है, वो 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक होता है, बस इतना ही फ़र्क है। जेड, जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर मतलब पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव ऑल। नेगेटिव मतलब नेगेटिव सारे हो गए, 0 हो गया और पॉजिटिव हो गए, ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर।
अब बच्चों क्यू की बात करते हैं। क्यू होता है क्वोशेंट। क्वोशेंट मतलब जो डिवाइड में हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्या होगा आपका, रैशनल नंबर, जो कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में अगर जीरो आ गया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते कि जीरो आए, इसलिए क्यू इज़ नॉट इक्वल टू, पहले ही हमने कंडीशन बता दी, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आर सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। इंटीजर में बच्चों -2 -3 -4 0 1 2 3 सब आएंगे, बट पॉइंटों की संख्या नहीं आई। जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ पे अगर कह दे 1.5 तो वो इंटीजर में नहीं आती है, वो किस में आती है, रियल नंबर में। रियल नंबर में सारी 1 और 2 के बीच में पॉइंट वाले अपॉन वाले सब सारे किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर में नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव प्लस फ्रैक्शन भी आएंगे। ठीक है, तो सारे हो गए। मतलब इसकी वैल्यू हम बोलें तो हम बोल सकते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेके अनंत तक कुछ भी लिख लो, वो सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इंटीजर में हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मान लो हमें कहा कि भाई बताओ 1.5 क्या आता है क्या आपके, अगर ये इंटीजर है तो क्या आता है इसमें, तो नहीं। अगर ये इंटीजर होता तो नहीं आता, क्योंकि इंटीजर में तो बच्चों 1 और 2 ही आते हैं, इसके बीच में आते ही नहीं है। इसलिए 1.5 इज़ नॉट इंटीजर, 1.5 इज़ काउंट इन, को काउंट करेंगे हम रियल नंबर में। ओके, अब बच्चों जेड प्लस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब ये तीनों बहुत ईजी है। जेड है तो जेड आपको पता है इंटीजर होते हैं, तो जेड प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जेड माइनस होता तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे ही क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। वैसे ही आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ओनली पॉजिटिव, 1 2 3 4 3.5 3.9 4.0, क्योंकि रियल नंबर है ना तो पॉइंट भी आ जाएंगे। ओके, अब बच्चों मैं आपको HCF फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर, HCF फाइंड आउट करने का तरीका बताता हूँ, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड लेमा। ठीक है, तो बच्चों देखिए 4 45 एंड 42 इनके बीच में हमें HCF निकालना है। तो हमने लिखा 455 इज़ ग्रेटर देन 42। तो 455 में हमने 42 का डिवाइड किया। ठीक है, इसको मैं अलग से सोल्व करके बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा HCF। ठीक है, आज हम सिर्फ HCF का क्वेश्चन ले रहे हैं। जो एक्सरसाइज है 1.1 वो मैं कर लूँगा, लेकिन आपको मैं उससे पहले 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और दोनों बड़े ध्यान से आप समझो। ठीक है, पूरा टाइम लेके समझाऊँगा और आराम से समझो। ठीक है, 455 एंड 42। ठीक है, 455 एंड 42 इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है HCF। तो हमने लिखा 455 इज़ ग्रेटर देन 42। इसका मतलब हमने इसको A मान लिया और इसको क्या मान लिया, B मान लिया। तो पहले स्टेप में हमने लिखा 455 इज इक्वल टू, डिवाइड किया 42 का तो 10 टाइम्स गया, 420 हो गया। 455 में 420 माइनस हो गया तो कितना रहा, नीचे रिमाइंडर कितना है 35। पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 42 आपका जो डिवाइज़र था उसको आप क्या मान लोगे, डिविडेंड। और ये जो आपका क्या था, जो आपका रिमाइंडर आया था उसको आप क्या मान लोगे, डिवाइज़र। डिवाइड करो 45 में 35 का, 42 में 35 का 1 टाइम्स आएगा, प्लस कितना रहेगा 7। अभी भी रिमाइंडर आ रहा है। ओके, स्टेप थर्ड, इससे पहले आपको हमेशा ये स्टेप लिखना है ना कि 42 इज़ ग्रेटर देन 35। इससे पहले आप लिखोगे अब 35 इज़ ग्रेटर देन 7, देन 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि नाउ द रिमाइंडर इज़ 0, सो द प्रोसीजर स्टॉप्स। देयरफॉर HCF कितना आ जाएगा, जो आपका इस बार क्या है, डिवाइजर है। HCF कितना आ गया, 7 आ गया। आया बच्चों समझ में। ठीक है, ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके बच्चों, ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें लैंग्वेज भी पूरी है और अच्छी तरह समझ भी जाओगे आप।
यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। हमने स्टेप्स फर्स्ट में लिखा 12576 ग्रेटर देन 4052, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया मतलब डिविडेंड, इस छोटे वाले क्या मान लिया, बी मान लिया मतलब डिवाइज़र। तो इसमें इंटू 3 टाइम्स गया, फिर 420 का रिमाइंडर रह गया। इस डिविडेंड को हमने इस डिवाइज़र को हमने डिविडेंड बनाया और इस रिमाइंडर को हमने डिवाइज़र बनाया। स्टेप 2 420 का इसमें किया तो अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 4200 आ जाएगा, ये थोड़ा कम है तो 9 टाइम्स गया। रिमाइंडर कितना रह गया 272। ये 420 यहाँ पे आ गया, 272 इधर गया, एक बार गया डिवाइड 148 आ गया रिमाइंडर। 278 इधर आया, 148 इधर आया, वन टाइम्स गया प्लस 124 आएगा रिमाइंडर। स्टेप्स चलते स्टेप्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 5 में क्या हुआ, 148 इधर आ गया, 124 इधर आ गया। 148 में 124 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो एक बार दिया आपने, रहा कितना। इसकी स्टेप्स को मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 148 में 124 का डिवाइड जाएगा 1 बार, 124 कितना आया 24 आया ना। अब क्या करोगे, जो आपका क्या था डिवाइज़र था उसको आप क्या बनाओगे, डिविडेंड बना लिया। और जो आपका रिमाइंडर था वो आप क्या बनाओगे, डिवाइज़र। जो आपका रिमाइंडर था वो आपने क्या बनाया, डिवाइज़र। जो आपका रिमाइंडर था वो आपने क्या बनाया, डिवाइज़र। जो आपका रिमाइंडर था वो आपने क्या बनाया, डिवाइज़र। जो आपका डिवाइज़र था उसको आपने क्या बनाया, डिविडेंड। जो आपका डिवाइज़र था उसको आपने क्या बनाया, डिविडेंड। बात आई समझ में बच्चों। कंपेयर कर लो आप, यहाँ पे साइड में रफ में करना है इसको और कंपेयर कर लेना। तो 124 में 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स 120 प्लस 4 रह गया। अब क्या करेंगे, 24 इधर आ गया, 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। बस रिमाइंडर 0 आने के बाद हमारे स्टेप्स क्या हो गए, खत्म हो गए। कितने स्टेप्स हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। इनके बीच में आप ग्रेटर देन वाला प्रोसेस भी लिखते रहना। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, जैसे मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ इससे पहले मैं क्या लिखूँगा, 148 इज़ ग्रेटर देन 124। जैसे मैं इससे पहले क्या लिखूँगा 24 इज़ ग्रेटर देन 4, है ना। ये सब मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा आप देख लेना। अब देखिए रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो लिखेंगे लास्ट लाइन, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। तो अब प्रोसीजर स्टॉप्स होने के बाद में जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम क्या मान लेंगे, HCF मान लेंगे। ओके बच्चों, तो 1.1 मैं बच्चों कल कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने बट 1.1 के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, पर कुछ हैं क्वेश्चन, जैसे 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड है। मैं नेक्स्ट क्लास में उनको ज़रूर ले आऊँगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या किया, एक यूक्लिड थ्योरम एल्गोरिथम डिस्कस की और उसके बाद में हमने उस पर डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन किए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना, मैसेज करना। और अगर कोई कमी लगती है आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताना, मैं कोशिश करूँगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।